अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें डेट शीट का समझ नहीं आ रहा कि हमारा पेपर जो है वो डेट शीट का कब है, हमें समझाएं कि प्रैक्टिकल कब है, हमारे थ्योरी कब है, कौन सा पेपर किस डेट को है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा आपका पेपर स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, कौन सा पेपर किस तारीख को है, और जो आपका प्रैक्टिकल्स हैं वो क्या साथ हैं या अलग है, मैं पूरा इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बच्चों इसमें आप ही का फ़ायदा, और किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप सबसे रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों जो आपका पहला पेपर है वो है केमिस्ट्री 2 का, और जो आपके पेपर स्टार्ट होंगे बच्चों वो 2:30 ठीक है टू 5:30, यानी आपका 2:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा और 5:30 पे ख़त्म होगा। मॉर्निंग में आपके पेपर नहीं होंगे, आपके पेपर जो हैं वो इवनिंग में होंगे। तो बच्चों जो आपका पहला पेपर है वो 10th की केमिस्ट्री का है। 10th की केमिस्ट्री का हम सिर्फ साइंस ग्रुप की बात करेंगे इस वीडियो में, जनरल आर्ट वाले को हम नहीं देखेंगे। तो पहला पेपर जो आपका है वो 10th क्लास की केमिस्ट्री का है 10 तारीख को। 11 तारीख को बच्चों आपका मैथ क्लास 9 का पेपर है, ठीक है। इसी तरह आपका 12 तारीख को पाकिस्तान स्टडी 10th क्लास का पेपर है, आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर लें। और आपका 13 तारीख को इस्लामियात 1 यानी आपका 9th क्लास की जो आपकी इस्लामियात है उसका पेपर। इस तरह 14 तारीख को आपका उर्दू 10th क्लास का पेपर है। इस तरह नीचे आते हैं बच्चों तो आपको 15, 16, 17, 15, 16 और 17 3 छुट्टियाँ। मैंने आपको पहले बच्चों बताया था कि मैक्सिमम आपको 3 छुट्टियाँ होंगी डेट शीट में, हमें तो पता होता है बच्चों, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको 3 छुट्टियाँ होनी है मैक्सिमम पेपर के अंदर, यानी एक पेपर के अंदर 3 ही छुट्टियाँ होनी है, बाकी में 1 या 2 छुट्टियाँ ही आपको मिलेंगी। तो आपको 3 छुट्टियों के बाद आपका 10th क्लास का मैथ का पेपर है। और जो आपका 19 तारीख को फिज़िक्स क्लास 9th का पेपर है, यानी फिज़िक्स में आपको 4 छुट्टियाँ 9th क्लास वालों, और मैथ में आपको 3 छुट्टियाँ 10th क्लास वालों। मतलब एक अच्छी छुट्टियाँ आप इसको अवेल कर सकते हैं और अपने पेपर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह आपका जो 20 तारीख को बच्चों आपका 10th क्लास की इस्लामियात का पेपर है। 21 तारीख को आपकी 9th क्लास की इंग्लिश का पेपर है। फिर आपको एक छुट्टी है, और उसके बाद आपका जो 23 तारीख को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस 10th क्लास की बायोलॉजी और 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का पेपर है। इस तरह 24 को बच्चों आपका 9th क्लास की केमिस्ट्री का पेपर है, और 25 को आपका 10th क्लास की इंग्लिश का पेपर है। इसी तरह आपका 26 को 9th क्लास की उर्दू का पेपर है, और आपका 28 को 9th क्लास की पाकिस्तान स्टडी का पेपर है। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई होगी। और जो आपके PBA है बच्चों उसके बारे में बात करता हूँ। और जो आपका 30 तारीख को 10th क्लास की फिज़िक्स 2 यानी आपका 10th क्लास की फिज़िक्स का पेपर है। 1 ऑफ 10 यानी 1 अक्टूबर को आपका 9th क्लास का बायोलॉजी का पेपर है। इसी तरह आपका जो पेपर जो है आखिरी वो है 7 तारीख को थ्योरी में से, वो है इस्लामियात का, ठीक है। लेकिन ये बच्चों जो साइंस के बच्चे हैं उनका है, यानी जो साइंस के बच्चे हैं उनका जो लास्ट पेपर होगा वो इस्लामियात का होगा 9th क्लास का 7 अक्टूबर को। अब हम आते हैं आपके PBS के ऊपर। जो आपका बच्चों पहला PBA है वो है बच्चों आपकी केमिस्ट्री का PBA, जो आपका 3 तारीख को होगा। 3 अक्टूबर को आपका केमिस्ट्री का पहला PBA होगा, ये आपके सामने शो हो रहा है। और इस तरह तो जो आपका सेकंड PBA है वो बच्चों आपका बायोलॉजी का PBA होगा या कंप्यूटर साइंस का PBA होगा 5 तारीख यानी 5 अक्टूबर को। और इस तरह जो आपका लास्ट PBA होगा वो होगा आपका फिज़िक्स का PBA, जो होगा 7 अक्टूबर को। बाकी जो 10th के बच्चे हैं उनकी जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की डेट शीट जो होती है वो उनके जो आपका रोल नंबर स्लिप होगी उसके साथ आ जाएगी, और जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो लास्ट ऑफ अगस्त तक आ जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप ये डेट शीट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक जो है वो व्हाट्सएप चैनल के अंदर दे दूँगा। तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।